हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एनर्जी और उसमें दो मेन टाइप्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर चुके हैं। अब जो हम एनर्जी की टाइप्स को स्टडी करने जा रहे हैं इनको आपने बहुत गौर से सुनना है, बिकॉज इनमें से कोई एक टाइप भी आपके पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछी जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिकल एनर्जी। Look, mechanical energy is defined as the energy possessed by a body due to its motion or position is called mechanical energy, जिसमें motion of a body kinetic energy explain कर रहा होगा and position जो है वो potential energy को explain कर रहा होगा। इसके एग्जाम्पल में वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड, मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर एंड सो ऑन, बहुत सारी एग्जाम्पल्स पोजेस कर रही होती है मैकेनिकल एनर्जी को। अच्छा, आफ्टर मैकेनिकल एनर्जी अब आती है हीट एनर्जी, और ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि नाम से ही जाहिर है कि जिसमें हीट अपना रोल प्ले कर रही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, या इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में मेन कॉज होता है हीट का। एंड ऑल इन ऑल सन तो है ही मेजर सोर्स जो ऑल टाइम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। हीट एनर्जी के बाद मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेली लाइफ में एनर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस एनर्जी को हम थ्रू वायर सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं ना, ये चलाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर। बाकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूजेज आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट यूज़ है। फॉर एग्जांपल हमारे माइक्रोवेव ओवन से लेके हैवी मशीनरी तक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सिग्निफिकेंट रोल है। अच्छा, आपको याद है कि जब हम फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि इफ़ यू टर्न अप द वॉल्यूम नॉब ऑफ योर पीसी और मोबाइल, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरी प्रोड्यूस्ड हुई साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और आपको मेरी आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। और ये तो मेन बात है साउंड एनर्जी की कि ये इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करती है, और ये साउंड वेव प्रोड्यूस बॉडी के वाइब्रेट होने की वजह से होती है। ओके, सो साउंड वेव के बाद आती है वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारी सराउंडिंग्स में जिनको हम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्स इज सन। इवन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसके अलावा भी लाइट एनर्जी हम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स से हासिल करते हैं। तो यानी कि लाइट हमारी फूड तक प्रोड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो अब सवाल यह है कि फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो इसका जवाब है केमिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड, फ्यूल्स एंड इन अदर सब्सटेंस। हम इन्हीं सब्सटेंस से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हैं। एनीवे, इस केमिकल एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी भी है जो कि एनर्जी को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। लाइट और हीट के अलावा ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन ही हैं जिनकी वजह से जो सन से एनर्जी हम तक पहुंच रही है फॉर द लास्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि सन पे ऑलमोस्ट होते ही न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो कि मेन सोर्स हैं हीट एंड लाइट एनर्जी को कॉज करने का। और इसी न्यूक्लियर एनर्जी के टॉपिक के साथ आपकी बुक में गिवन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड होती हैं जिनको हम अपने इस लेक्चर में देख चुके हैं। आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी अभी तक के लिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को देखते हैं।